291 करोड़ ज्यादा है। सोशल सिक्योरिटी सेक्टर जो है, इसमें भी पिछले वर्ष की तुलना में करीब करीब 175 करोड़ इस बार दिया है और पिछले वर्ष की तुलना में 60 करोड़ ज्यादा दिया है। यूथ एम्पावरमेंट, जो आप सब जानते हैं, मिशन यूथ, उसमें 200 करोड़ रुपया पहले से ही रखा हुआ है और इसलिए रखा है कि जम्मू और श्रीनगर में हम अलग केंद्र बनाना चाहते हैं। हर जिले में नौजवानों के लिए केंद्र बनाना चाहते हैं ताकि लाइवलीहुड जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट और उनको अवसर और मिल सके। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स, इस में भी बढ़ोतरी की है और पहले मैं कई बार कह चुका हूं कि जो मूल काम था 6000 घर और 6000 नौकरी, उस दिशा में काफी प्रगति हम सब कर चुके हैं। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना के बाद ग्रास रूट डेवलपमेंट कैसे हो, इसका भी इस बजट में पूरी तरह से ध्यान है। आप जानते हैं कि सरकार ने 200 करोड़ रुपए मैंने हर 20 डीडीसी के विकास के लिए दिया है, यानी हर डीडीसी के पास 10 करोड़ रुपए है और बाकी जो योजना बनेगी वो अलग से है, वो इसमें नहीं आएगा। 10 करोड़ रुपए डीडीसी के लिए हर जनपद को दिया गया है। हर बीडीसी को 25 लाख रुपए दिए गए। अब कहीं मैंने समाचार पढ़ा था, ये डीडीसी और बीडीसी चेयरमैन में पंचायतों का क्या होगा, किसी ने लिखा था, मैं आगे उसका जिक्र करूंगा। डीडीसी और बीडीसी के दफ्तर, इसके लिए भी 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं कि जहां है ठीक है, जहां नहीं है वहां जल्दी से जल्दी हम बनाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं के लिए तथा निकाय संस्थाओं के लिए 1313 करोड़ रुपए का प्राविधान अलग से किया गया है। पंचायत की बात मैं जरूर करना चाहता हूं। पिछले बार जब बैक टू विलेज हम अभियान कर रहे थे तो मोटे तौर पर ऑन एंड एवरेज इक्का दुक्का पंचायतों को छोड़ दीजिए तो कोई पंचायत नहीं थी जिसके पास 50 लाख रुपए नहीं मिले। इस वर्ष मैं कहना चाहता हूं, इस यूटी की एक पंचायत नहीं होगी जिसमें 1 करोड़ रुपया कम से कम न मिले। इसका प्राविधान इस बजट में किया गया है। तो स्पष्ट, मैं साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले बार की तुलना में इस वर्ष उसमें भी दुगने की बढ़ोतरी करने का इरादा हम सबका है। अब पैसा तो यहां पहले भी आता रहा है। आपका सवाल यही रहेगा, मुझे लगता है कि सवाल पैसे का नहीं है। मैं समझता हूं कि सवाल जमीन पर काम होने का है और पहले भी पैसा आया है, लेकिन ये परिवर्तन आए और काम हो, मैं समझता हूं कि ये आवश्यक है। इस साल बैक टू विलेज में 18,000 हुआ है। बैक टू विलेज में टोटल काम और बाकी जो लैंग्वेजिंग बड़ी बड़ी है। इस बार मुझे लगता है कि पहले से ही ये कोशिश हो रही है कि योजनाएं चिन्हित हो जाएं, अप्रैल महीने में ही पैसा दे दिया जाए, नए कार्यों की टेंडरिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें और प्रत्येक कार्य की निगरानी प्रशासन तो करेगा ही, जनता भी कर सके, इसका भी इंतजाम इस बार किया गया है। वो पिछले कई महीने से चल रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं, इसका इंतजाम किया गया है। और टेंडरिंग के बाद समय से काम नहीं होगा तो उसकी चिंता भी ठीक से की जाएगी। एक फर्क मुझे लगता है कि आप खुद महसूस करेंगे या कुछ लोगों को हो भी रहा होगा कि एक बड़ा फर्क आया है। पैसा जनहित के कार्यों में सही तरीके से खर्च हो, इस पर फोकस है और एक एक पाई का हिसाब, सिस्टम इस तरह का बन गया है कि एक एक पाई का हिसाब अब हो रहा है। क्या क्या काम हो रहे हैं, कितना पैसा आया है, ये केवल हम नहीं आप भी देख सकेंगे। एस्टिमेशन एलोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, माने बजट एस्टिमेशन एलोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम बीम्स,
ने मैं मानता हूं कि ट्रांसपेरेंसी तो लाई ही है, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया है। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए गत वर्ष की बात सुखद रहा है। पिछली बार आप सबको मालूम है कि 1 लाख करोड़ का बजट था और इस बार 1,08,000 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया है देश के सम्मानित प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री और वित्त मंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के विकास के प्रति अटूट विश्वास है, जिसके कारण ये बढ़ोतरी हो सकी है। और अगर एक वाक्य में मैं कहूं तो दिस इज ए बजट टू रीबिल्ड इकोनॉमी, क्रिएट जॉब्स एंड सिक्योर जम्मू कश्मीर फॉर फ्यूचर। ये अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण, रोजगार सृजन तथा जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला बजट है, ऐसा मैं मानता हूं। मोटे तौर पर जो फोकस एरिया है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हो, पंचायती राज संस्थाएं हो, टूरिज्म हो, इंडस्ट्री हो या स्पोर्ट्स हो, सब में अगर अनुपातिक दृष्टि से आप देखेंगे तो पहले की तुलना में पिछले साल बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई और पिछले साल से भी ज्यादा बढ़ोतरी इस साल की गई। और मुझे लगता है कि ये इस बजट के कारण जम्मू कश्मीर भी आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रयास है देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री का, उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल सकेगा। तो अगर एग्जैक्ट आंकड़ों में मैं जाऊं तो 1,08,621 करोड़ रुपए का ये बजट है। आप स्वतः समझ सकते हैं कि 1,30,00,000 लोगों के लिए ये बजट कितना बड़ा है। मोटे तौर पर थोड़ा अगर तुलना करेंगे तो स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी। बिहार 11-12 करोड़ आबादी है, मुझे लगता है 2 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा बजट। उत्तर प्रदेश 25-26 करोड़ आबादी है, बजट 5 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि बात स्पष्ट हो जाएगी। सेक्टर वाइज कुछ बातें मैं जरूर कह दूं। एग्रीकल्चर को अगर हम देखें तो 2008 करोड़ रुपए 21-22 में इस बजट में दिया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 695 करोड़ ज्यादा है। तो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर ये बैकबोन यहाँ की होगी और इसके लिए इस पर विशेष फोकस किया गया है। रूरल डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो इस साल का जो एलोकेशन है 4,817 करोड़ है, जो गत वर्ष की तुलना में 342 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसी अखबार में मैंने पढ़ा कि टूरिज्म पर ध्यान नहीं दिया है सरकार ने। मैं बहुत जोर दे करके इस बात को कहना चाहता हूं कि उसके लिए 786 करोड़ रुपए 786 करोड़ का प्रोविजन किया है टूरिज्म एंड कल्चर के लिए 21-22 में, जो गत वर्ष की तुलना में 509 करोड़ ज्यादा है। 509 करोड़ रुपए पिछले वर्ष से ज्यादा इस सेक्टर को दिया गया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इस पैसे का सदुपयोग भी होगा और बिना भेदभाव के होगा। सर, और एक मिनट, और उन संस्थाओं को अपना काम करने देना चाहिए, उसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है और वो संस्थाएं, मुझे विश्वास है कि अपना काम भी करेंगी और अंजाम तक पहुंचाएंगी भी। दूसरा बात, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का जहां तक सवाल है तो आप चिंता मत करिए, सब डीडीसी के चेयरमैन और सदस्य एक मिनट पूरी तरह से प्रसन्न हैं और उसे आपको जल्द ही संशोधन किया हुआ कागज मिल जाएगा। सर, डीडीसीस करेंगे, पंचायत से रिलेटेड जो है वो कह रहे हैं कि हमें भी हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमें भी मतलब सबसे पहले जो है लोअर जो टायर है वो पहले होना चाहिए स्ट्रेंथन। हाँ, तो उस पे अगर आपकी इजाजत हो। एकदम वो सही कह रहे हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में
पंचायतों का मजबूत रहना बहुत आवश्यक है और इसीलिए पिछले साल की तुलना में बजट दोगुना कर दिया है पंचायतों का। सर अगर आपकी इजाजत हो। देखिए, ये सच है कि कोविड ने केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, देश में भी और दुनिया के अनेक देशों में कोविड के कारण बड़ा दुष्प्रभाव हुआ है। अब ये एक दैवीय आपदा है, इसमें मनुष्य का बस नहीं है। विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, आपका लीवर भी ट्रांसप्लांट कर दे रहा है, लेकिन अभी विज्ञान वहाँ नहीं पहुँचा है। लेट अस वेट फॉर द टाइम कि वहाँ पहुँच जाए कि कोई भी आपदा आवे तो भी काम होता रहे, ठीक है ना। लेकिन हम कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कोविड को नियंत्रण करने में काफ़ी हद तक सफलता पाई है। इधर 2-3 दिनों से थोड़ा यहाँ संख्या बढ़ रही है, उसके लिए उपाय कर रहे हैं और आप लोगों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे 8-10 महीना पहले आपने जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया था, कृपा करके उस अभियान को फिर से एक बार चालू कर दीजिए कि लोग जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं, उनका पालन करें और प्रशासन भी कोशिश करे और आप लोगों के सहयोग से मुझे लगता है कि इसको नियंत्रण करने में हमें सफलता मिलेगी। गुड आफ्टरनून सर। पंचायती राज व्यवस्था खुद में मजबूत हो और वहाँ के स्थानीय निवासियों का सबसे अहम रोल हो विकास में। कौन से काम होने हैं, बैक टू विलेज में भी हम लोगों ने बार बार यही कहा था कि जो विजिटिंग ऑफिसर जा रहे हैं वो काम नहीं तय करेंगे, काम तय करेंगे वहाँ के लोग, जो उनकी आवश्यकता है उस हिसाब से काम हो। हाँ, एक बात जरूर सुनिश्चित की गई है कि बिना काम हुए भुगतान नहीं होगा, कागज पर भुगतान नहीं होगा और ट्रेजरी बिल तभी लेगी जब टेंडर हो जाएगा, वर्क सैंक्शन होगा और वो टैगिंग उसकी हो जाएगी, तभी ट्रेजरी बिल होगी। तो इससे कुछ लोगों को दिक्कत है, उनकी दिक्कत रहेगी आगे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन विकास सर्वांगीण हो, हर जगह का हो, इसलिए मैंने आपसे कहा कि हर पंचायत में कम से कम 1 करोड़ रुपए जाएगा। DDC को जो पैसा दिया है वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन पर हमको भरोसा है। वो चुन करके आपस में बैठक तय करके अपने इलाके की आवश्यकताओं को पूरा करें। वैसे ही BDC के चेयरमैन के साथ साथ BDC के मेंबर, तो वो भी बैठक में तय करें कि किस इलाके में काम करना है। तो मुझे लगता है कि ये सुनिश्चित होगा। दूसरा जो बात टूरिज्म वाली आपने कही, अब जो लीगेसी हमको मिली है वो एक दिन में मैं नहीं बदल सकता, वो हमारी लीगेसी और ये मैं कह सकता हूँ जम्मू संभाग में भी पर्यटन की असीम संभावना है और वो जल्दी से जल्दी विकसित हो उसकी कोशिश जरूर की जाएगी। और मैंने संकेत में पहले ही कहा था कि जो बजट है उसका ठीक से सदुपयोग होगा। आपने कुछ बातें सही कही हैं, मैं भी गया हूँ इलाकों में, वहां अभी और सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है और वो कोशिश की जाए। आप सब देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव श्री VVR सुब्रमण्यम जी भी हैं, हमारे वित्त आयुक्त श्री अरुण मेहता जी भी हैं और प्रमुख सचिव PDD और इंफॉर्मेशन श्री रोहित कंसल जी भी हैं। आप लोगों ने पिछले दिनों बहुत कुछ लिखा है बजट को लेकर के, जब वो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था और राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था। अब देश के दोनों सदनों ने उसे पारित कर दिया है। तो ये विचार कल हुआ कि आपसे थोड़ी चर्चा की जाए और उसके विवरण में जो आपकी शंकाएं होंगी या आपको जो जानकारी चाहिए होगी, इसके लिए संबंधित लोग भी हैं जो विस्तार से आपको बता सकेंगे। तो मैं बात शुरू करूं उसके पहले मुझे लगता है कि दो पंक्ति कहते हुए मैं शुरू करता हूं। तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे।